तालिबान के साथ भारत ने की पहली औपचारिक बैठक। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने की तालिबान के साथ भारत की बैठक। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने की बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में तेज हुई सपा में शामिल होने के कयास। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बीच छाया अंधेरा, कई इलाकों का हाल बेहाल, आवागमन में हो रही लोगों को परेशानी। बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। कल उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। भारत ने तालिबान के साथ औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकजाई से भारतीय दूतावास में मुलाकात की। अमेरिका के अफगानिस्तान में युद्ध समाप्ति के ऐलान के साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के नए तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है और 15 अगस्त को काबुल पर नियंत्रण के बाद यह भारत का तालिबान के साथ पहला आधिकारिक संपर्क है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि आज कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकजाई से मुलाकात की। तालिबान के आग्रह पर यह बैठक भारत की दूतावास में हुई और कई मुद्दों पर हुई बात में विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में भारतीय की वापसी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद समाजिक पार्टी ने राजनीतिक पंडितों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि मुलायम सिंह यादव ने देव के साथ हुई बैठक के दौरान सपा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही सपा बीजेपी में दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा से नाराज थी। मुलायम सिंह यादव ने उनके आवास पर मिलने के बाद यूपी बीजेपी चीफ ने ट्वीट पर सपा नेता के साथ एक तस्वीर साझा की थी। देव ने कहा था कि उन्होंने सपा नेता का हालचाल जाना और उनका आशीर्वाद लिया। बैठक के कुछ घंटों बाद एक ट्वीट में सपा के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन अग्रवाल ने दावा किया कि नेताजी ने स्वतंत्र देव सिंह को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की पेशकश की है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से एक बार फिर बारिश हो रही है। काले घने बादल की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। सुबह से ही सूरज का दर्शन नहीं हो पाया है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। गाड़ियों की बत्ती जल रही, लेकिन भारी बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। सुबह सुबह कई इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूरे दिन रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है और आज हुई बारिश ने दिल्ली में रिकॉर्ड बना दिया है। सितंबर में इससे पहले एक दिन में इतनी बारिश 2009 के बाद कभी नहीं हुई। 10 सितंबर 2009 को दिल्ली में 93.8 mm बारिश दर्ज की गई थी और पिछले 24 घंटों में सफदरगंज में 112.1 mm, लोधी रोड में 120.2 mm और आया नगर में 68.2 mm बारिश हुई है। बिहार पंचायत चुनाव में पहले चरण को लेकर आज अधिसूचना जारी होगी। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में पंचायत चुनाव होगा। संबंधित जिलों की जिलाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत द्वारा सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई प्रखंड के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। एक दिन बाद गुरुवार से इन चुनाव क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 8 सितंबर तक नामांकन पर दाखिल किए जाएंगे और 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तिथि होगी। वहीं 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि होगी। प्रत्याशियों को 13 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। पहले चरण के सभी प्रखंडों में 24 सितंबर को चुनाव को लेकर मतदान होगा और 26 और 27 सितंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। बता दें आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग आज जो है अधिसूचना को जारी करने वाला है
और बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं वो जोरों पर की जा रही हैं। दरअसल 24 सितंबर से पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर आज अधिसूचना जारी होगी। तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। पटना से दिल्ली के लिए आज से तेजस रैंक के साथ राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस चलेगी। ट्रेन में यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन में कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको आरामदायक सफर में और आराम देंगे। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा है, वाईफाई है, अलार्म सिस्टम है और इसके साथ एक ऐसा सेंसर भी लगा है कि अगर आप इस ट्रेन के अंदर धूम्रपान करते हैं तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और आपको ढूंढ लिया जाएगा। वहीं संवाददाता उत्कर्ष ने इसका जायजा लिया। ट्रेन में घूमने के शौकीन हैं या फिर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद है तो आपके लिए आज एक बड़ी खुशी पटना से मिलने वाली है। आपको बता दें कि हमारे जो आप बाएं तरफ देख सकते हैं ये नई तेजस आज से पटना से नई दिल्ली के लिए चलेगी। देख लें राजेंद्र नगर तेजस राजधानी स्पेशल। आपको बता दें कि ये ट्रेन राजधानी का रिप्लेसमेंट है और ये ट्रेन आज से पटना से नई दिल्ली जाएगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू होगी शाम में 7 बजे और सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये। पहले आपको दिखा दें ये जो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर है ये भी यहाँ लगा हुआ है। तमाम सुविधाएं जो हैं नई वो अब मिलेगी। आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं पहले कि किस तरीके से जो अंदर से तेजस को बनाया गया है वो आपको दिखा देते हैं। आपको ये दिखा दें ये जो फर्स्ट ईयर होता है वो है तेजस का और कितनी सुविधाएं दी गई हैं। नया रैक है, नए कोचेस बनाए गए हैं, जो कर्टन्स हैं वो बदल दिए गए हैं। ये फर्स्ट एसी है जिसमें 4 ही लोग आराम से कुशलता से जा सकते हैं। और आपको बताएं बैठ के ही कि इसकी खूबियां क्या क्या हैं। तो पहले देख लें कि जो एक अलार्म बटन भी दिया हुआ है ताकि अगर आपको कोई सुविधा की ज़रूरत हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन दिए हुए हैं। हर पैसेंजर के लिए अलग अलग चार्जिंग स्टेशन है। ये नया तेजस आज से आपके लिए शुरू हो रहा है और पटना से नई दिल्ली जाएगा और तमाम आपको सुविधाएं इसकी दिखाते हैं। ये देख लें कि पहले इधर हम कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ दिखाएं कि किस तरीके से जो कर्टन्स हैं वो इसमें है। ये ऑटोमेटिक कर्टन्स हैं। ये देख लें किस तरीके से ये कर्टन्स हैं ये आप लगा सकते हैं। और ये जो सुविधाएं हैं ये अब नई तेजस में दी गई है। जो चढ़ने की भी जो व्यवस्था है वो भी की गई है। देखिए एलसीडी स्क्रीन लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि जो सुरक्षा हो यहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। देखिए स्टेयर्स भी अंदर दिए हुए हैं चढ़ने के लिए। ये देख लें ये कूप है, इसमें 2 सीट होते हैं और देख लें तमाम जो स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए वो भी दिए हुए हैं। अंदर में मिरर भी है, वैनिटी भी है। जो सुविधाएं हैं देख लें यहाँ भी कर्टन्स दिए हुए हैं कि अगर आपको धूप लग रही है तो आप कर्टन को नीचे कर सकते हैं और आपकी सुविधाओं के लिए ये जो कर्टन्स हैं वो भी लगाए गए हैं। जो तमाम जो चीज़ें हैं इसमें वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो व्यवस्था है नई तेजस में आपको मिलेगी। ये फर्स्ट एसी है। जो किराया है वो अमूमन जो राजधानी का था वही किराया रहेगा, लेकिन जो सुरक्षा है और जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाहर जाने की जो सुविधाएं हैं हम कहेंगे। सर ये गेट कैसे खुलता है सर, दिखा सकते हैं? देखिए ये ऑटोमेटिक गेट है, ये ऑटोमेटिक तरीके से खुलेंगे। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका गेट खुलता है। ये देख लें ये ऑटोमेटिक है। हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जब स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक ही बंद होगा। या स्टेशन जहाँ खुलना होगा वहीं खुलेगा और वहीं बंद हो जाएगा। तो देख लें कि ये जो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर है वो भी इसमें है। जो तमाम नई सुविधाएं हैं वो तेजस में हैं। आपको दिखा देते हैं कि इधर शायद एसी का जो हॉट बफेट कार होता है जहाँ पे खाना की सुविधाएं होती हैं। किचन जो होता है ट्रेन का अमूमन जो लोग समझते हैं कि हाइजीन नहीं होता है, लेकिन हाइजीन की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। आज से शुरू होने वाला है। देखिए किस तरीके से साफ़ सफाई तेजस की हो रही है। ये जो कैंटीन वाला एरिया होता है जहाँ पर खाने परोसे जाते हैं, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं पहले आप देख लें कि आरओ तक लगा हुआ है कि जो आपको पानी है वो साफ़ मिलेगा। इसके अलावा जो किचन में जितने सारे बॉयलर हैं वो लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर भी है और तमाम सुविधाएं देख लें। जो साफ़ सफाई जो है वो काफ़ी दिख रही है तेजस में। नई तेजस आज से पटना से दिल्ली को रवाना होने वाली है। ये देखें ये सारी तस्वीरें जो हैं ये आपको हम तेजस की दिखा रहे हैं और ये ट्रेन आज से करीब सुबह प्रतिदिन चलेगा और ये राजधानी का रिप्लेसमेंट है। ये नई रैक बनी है तेजस की और ये ट्रेन आज से नई दिल्ली को रवाना होगी। लोगों के जो सफ़र है उसको काफ़ी अच्छा करेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।
आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सासाराम में एसपी आशीष भारती ने विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर में डीआरडीए सभागार में बैठक हुई, जिसमें एसपी के अलावा कई वरीय पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। एसपी ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्तैदी बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही जिले के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है और उन पर नजर रखी जा रही है। तो पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों पर की जा रही है। सासाराम में जो है वो बैठक की गई और तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ते रखे जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई है और तमाम असामाजिक तत्वों पर भी नजर बनाए रखने की लगातार प्रशासन की तरफ से जो कोशिश है वो की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर जो जिले हैं वो अपने स्तर पर जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 41A के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जानकारी, SC/ST एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जानकारी, क्या करना है और किस प्रकार से करना है, और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से कराए जाने हेतु जो कार्रवाई की जानी है, और साथ ही साथ बेहतर अनुसंधान के लिए घटनास्थल को किस प्रकार से अंकित करना है, उसको किस प्रकार से मैप बनाना है। बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को एक दिन में कोरोना टीकाकरण के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मंगलवार को 22.5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। सीएम नीतीश ने खुद देर रात इसकी जानकारी दी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा है कि 6 करोड़ 6 माह टीकाकरण अभियान की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। इसके अंतर्गत जुलाई और अगस्त में कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है और 31 अगस्त को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र चालू कर रिकॉर्ड 22.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। इसको लेकर सीएम ने जनता को भी धन्यवाद किया। मंगलवार को खगौल के गांधी हाई स्कूल में ट्रांसजेंडरों के लिए कोविड-19 के लिए दूसरा मेगा टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस टीकाकरण में 100 से अधिक ट्रांसजेंडरों ने कैंप में पहुंचकर कोरोना का वैक्सीन लगवाया। पटना जिला प्रशासन की तरफ से खास तौर पर लगाई गई इस टीकाकरण कैंप में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर ट्रांसजेंडरों ने समाज के सभी वर्गों के लिए संदेश देते हुए कहा कि वैक्सीन ही लोगों की जान की रक्षा कर सकता है। मम्मी पानी नहीं पीजिएगा। देखिए, वैक्सीनेशन लेना तो सबका अधिकार है। जैसा कि रेशमा जी ने बताया, जीवन रक्षा वैक्सीनेशन की सुरक्षा है। तो हमारे लिए और हमारे समुदाय के लिए ये प्राथमिक तौर पे ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम वो समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके हर छोटे से बड़े लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बहुत हाई रिस्क है। वैक्सीन सबके जीवन की सुरक्षा है, ये मजबूरी नहीं, जीवन की रक्षा है। तो ये आवश्यक है कि वैक्सीन सभी लोग लें क्योंकि अभी 3rd लहर की भी बात हो रही है, तीसरे लहर की बात हो रही है। तो क्यों ना हो, जीवन अपना बचाएं। और हम ट्रांसजेंडर साथियों का जीवन ही सिर्फ जीवन नहीं है, एक संस्कृति है और उस संस्कृति को कोविड का वैक्सीनेशन से सुरक्षा हो रही है। ये बहुत ही अच्छा मौका है। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए सपोर्ट किया है। लोगों से कहेंगे कि जितने हैं मेरे बिहार के नागरिक लोग सब वैक्सीन लगवावे, सुरक्षित रहे, सबको जान प्यारा है, सब लगवाए, हम लोग भी लगवाए हैं और सब लगवावे, जितने मेरे दाता जजमान है सब लगवावे वैक्सीन के सुई। कटिहार में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए जिला स्तर पर प्रयास तेज किए जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाते हुए मंगलवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र के 300 से अधिक टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। टीकाकरण को सफल बनाने के लिए जिले में 64,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध हैं। जिला पदाधिकारी उद्यान मिश्रा के आदेश पर सिविल सर्जन डॉक्टर DN पांडे की एक टीम निरंतर सक्रिय है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छक्का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ तो चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ो नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखीसराय में पुलिस कप्तान सुशील कुमार के निर्देश पर पिछले कई दिनों से नक्सलियों की गतिविधि पर नजर बनाई हुई थी, जिसका उद्भेदन सर्च ऑपरेशन के दरमियान हुआ। पीरी बाजार के
बंगाली बांध में पुलिस और नक्सलियों के बीच देर शाम हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की नक्सली बालेश्वर कोड़ा गिरोह से मुठभेड़ हुई थी और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस के द्वारा पीरी बाजार के विभिन्न जगहों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि 7 दिन पूर्व एडीजी SC/ST महानिदेशक के साथ जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर के पुलिस अधीक्षक के साथ कई अधिकारियों ने बैठक कर रणनीति तय की। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वीरगंज थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अशोक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के गोदाम में छापा मारकर 361 कार्टन शराब बरामद किया। पुलिस ने स्कूल के संचालक अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया है कि स्कूल के दीवार से सटे गोदाम में शराब की खेप रखी हुई थी और गोदाम स्कूल संचालक का ही है। शराब के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एरिया में अशोका इंटरनेशनल एक प्राइवेट स्कूल है, जहां के परिसर से लगा हुआ एक गोदाम है जो उसी स्कूल का जो मालिक है उसी का है। उसी में से आज छापेमारी की गई और 361 कार्टन शराब बरामद हुआ है। जो अशोका इंटरनेशनल स्कूल का मालिक है अशोक श्रीवास्तव, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोग जो भी इसमें संलिप्त हैं इतनी बड़ी मात्रा में शराब के स्टॉक करने में, उन सभी के विरुद्ध अभी टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के एक कोना गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने इलाज के बाद 6 लोगों को अस्पताल से रिलीज कर दिया, जबकि एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं अन्य एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पड़ोस के घर पर चौथे के दिन दही बड़ा बना हुआ था, जिसे खाने के बाद सभी बीमार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए सिमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बड़ घर से फुलौरा आया था, पहले वो लोग खाई थी, वो लोग बीमार हो गई और वो फुलौरा हम लोग को घर भेज दी थी। हम लोग घर में जो आदमी खाया था 7 आदमी, 7 आदमी पूरा बीमार हो गया था। ये फूड पॉइजनिंग का केस था। कोई ओकेजन था जिसमें सभी लोग एक ही परिवार के जो थे खाना वगैरह खाए थे, उसके बाद से सभी लोग बीमार हो गए थे, जिसमें लगभग लोग रिकवर कर गए हैं। एक लोग को बाहर भेजना पड़ा। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र मधुर बना गांव के समीप जीविका में कार्यरत महिला से मारपीट कर 1 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया। इस बाबत पीड़िता महिला ने बैरिया थाना में आवेदन देकर बताया कि जीविका समूह में वह जीविका मित्र पद पर कार्यरत है, जो समूह के सभी महिलाओं से रुपए एकत्र कर बैरिया के सेंट्रल बैंक में जमा करने जा रही थी। तभी पूर्व से घात लगाए बैठे गोपाल चौधरी और अज्ञात 3 लोगों ने महिला और उसके भाई के साथ मारपीट की, गाड़ी रोका और लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी रोक के और कहा था कि धक्का मार के बजना बजनी कह के हमारे पर्स छीन लखा, धक्का मार के गाड़ी गिरा दिलक, हम गिर गए। मोबाइल हम दूसरा जगह गिर गए लखा, हमारे भाई साथे रखा के लखा वो नीचे गिर रहा। गोपाल चौधरी नाम है। कहां का ओकरा के एगो पहचान तनी मधुरबाना में है। को गोला लखा 4 गोला लखा, लेकिन हम ओकरा के एगो पहचान तनी। गोपालगंज में वैक्सीन सेंटर पर महिला स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा चप्पल से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना हथुआ के सिंगाहा पंचायत भवन की है, जहां मंगलवार को पूरे राज्य में वैक्सीनेशन महाकैंप का आयोजन किया गया था, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद यह ड्यूटी पर मौजूद एक एएनएम ने लोगों पर चप्पलों की बरसात कर दी। किसी ने मोबाइल फोन से इसका वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको इस वीडियो में दिख रही आरोपी एएनएम की पहचान नहीं हो सकी है। इस महिला एएनएम का नाम क्या है, इसकी आधिकारिक रूप से अभी तक जानकारी नहीं मिली है। बेगूसराय
सांप काटने से एक छात्र की मौत हो गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खरदी गांव की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा रात में खाना खा रही थी, तभी सांप ने उसे डस लिया। पहले गांव में ही झाड़ फूंक कराया गया और फिर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेतिया के मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बेखबरा मोड़ के पास संतुलन बिगड़ने से कार सवार युवक कार समेत नदी में समा गया। देर रात घटी इस घटना के बाद रात में ही बॉडी और कार को ग्रामीणों ने निकाल लिया और परिजनों के हवाले कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है ने से इनकार किया और आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक युवक की पहचान मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के नौतन खुर्दा गांव निवासी 22 वर्षीय धीरज तिवारी के रूप में की गई है। जमशेदपुर के विरास नगर जोन नंबर 3 में अज्ञात अपराधियों ने युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खुद जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वनम भी पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के रहने वाले शरद कुमार ने बिहार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। शरद ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में देश को ब्रोंज मेडल दिलाया। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोगों ने बधाई दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शरद के माता पिता ने कहा है कि बचपन से अब तक काफी संघर्ष करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।